2014 में 20,000 प्रॉपर्टी का 1,85,000 करोड़ का आकलन है और आज वर्तमान में 43,931 प्रॉपर्टी हैं, तो 10 गुना ज़्यादा है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्हीं का रिपोर्ट है। देनदारी जो है 49,100 करोड़ है। आज 8 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आज 8 साल में इतना प्राप्त होते हुए लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसके विरोध में आज का हमारा प्रदर्शन। हमारे इसमें लगभग मेरा मतलब मेरे अपने घर परिवार का ही और अपना ही खुद मिला के 1 करोड़ के लगभग है। आप एजेंट थी? जी, एजेंट बनाया गया था, लेकिन मतलब निवेशक थी। नमस्कार, जंतर मंतर से हम यहाँ पे सहारा और पल्स के जो निवेशक हैं उनके धरने से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ की टीम है जो आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? जिस कंपनी के निवेशक आज धरना पे बैठे हैं, वो कंपनी पूरे देश में 1983 से चल रही थी और उसको 22 अगस्त 2014 को सेबी ने बिना कोई अल्टीमेटम का बंद कर दिए। हमारा सवाल कंपनी को बंद कर दिए ये नहीं है, आज कंपनी के पास जितना देनदारी है उसका 10 गुना प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ये कहेंगे तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि 2014 में सीबीआई ने जो 20,000 प्रॉपर्टी उन्होंने जब्त किया था, तो उसका 1,85,000 करोड़ का बाजार मूल्य आकलन किया था। ये 2014 की आकलन है। और आज उस कमेटी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश हैं RM लोढ़ा साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के पास 43,931 प्रॉपर्टी आज उनके अटैच में हैं, जो खुद से सेबी के वेबसाइट में अपलोड है। तो 2014 में 20,000 प्रॉपर्टी का 1,85,000 करोड़ का आकलन है और आज वर्तमान में 43,931 प्रॉपर्टी हैं, तो 10 गुना ज़्यादा है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्हीं का रिपोर्ट है। देनदारी जो है 49,100 करोड़ है। आज 8 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आज 8 साल में इतना प्राप्त होते हुए लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसके विरोध में आज का हमारा प्रदर्शन। हमारे पिछले दिनों सेबी के पोर्टल पे जो आप लोगों का एप्लीकेशन है वो मांगा गया था, कितना असर हुआ उसका? पोर्टल जो मांगा गया था उसमें 6 करोड़ निवेशकों में से सिर्फ उन्होंने ऐसा गाइडलाइन या ऐसा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जिसमें बहुत ही कम लोग, आज वो भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि 1.5 करोड़ हमारे पास पोर्टल से आया है। तो 4.5 करोड़ इसलिए नहीं कर पाए कि उनको अपात्र घोषित कर दिए, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ने 70% लोग जब कंपनी चल रही थी तो अपना डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जमा कर दिए। उनके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही गुम जाता है, ख़राब हो जाता है। बहुत ऐसे मृत्यु हो चुके हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिए। बिना ऑप्शन के वो ऑनलाइन नहीं कर पाए, और जितना ऑनलाइन किए तो इतना धीमी गति और इतना टफ उन्होंने नियम लागू कर दिए हैं कि आप जितना रसीद दोगे उतना ही। कोई 70 किस्त, 75 किस्त, 84 किस्त पटाया है। कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि अब सारे रसीद को दोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। आज LIC जाएं, कहीं भी सिस्टम में जाएं, फर्स्ट एंड लास्ट से पेमेंट मिलता था। आज तो बॉन्ड से हो जाता है। हाँ, आज तो वो भी नहीं है, ऑनलाइन सारा पेमेंट हो रहा है, सारा ऑनलाइन उनके पास डाटा है, तो उसके पास रसीदों का मांग करना, ये तो उनकी नियत में खोट लगता है। और अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि हमारा पैसा, जब कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, खरीदार भी मौजूद हैं, तो बेचने में इतना देरी क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बेचा जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट में एक अभी से आप लोगों की सुनवाई थी 3, 4, 5 सहारा की, उसमें यही मामला था प्रॉपर्टी बेचने का। सरकार ने ये कहा था कि एम्बार्गो लगा है, हम प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, मतलब कंपनी ने कहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो जज ने साफ किया कि कोई एम्बार्गो नहीं लगा है, आप जब चाहें इसको बेच सकते हैं। तो क्या ये निवेशकों को अंधकार में रखा गया है कि हम बेच नहीं सकते, जबकि प्रॉपर्टी है तो बेच के दे दीजिए? अब चूँकि हम तो शुरुआत से PACL से जुड़े थे और PACL के बारे में पूरा स्टडी किए हैं, पूरे CL के बारे में पूरा जानकारी आपको दे सकते हैं। अब सहारा से रिलेटेड जो इसको लीड कर रहे हैं वो आपको पूरी बात बता पाएंगे।
और जब हमको कोई बात मालूम नहीं तो उसमें कोई कमेंट्स करना उचित नहीं मानता। चलिए, अब आगे का आप लोगों का क्या आगे आज के माध्यम से आपने सुना होगा, आज हमने अनाउंस कर दिया है कि अगर हमारी इस मांग पे कोई पूरा नहीं किया जाता तो 2 फरवरी 2025 को हम आर पार लड़ाई लड़ने के लिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनको आपने सुना, और इन सब का एक ही कहना है कि अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो अब आर पार की लड़ाई होगी। और जो 2025 की फरवरी है वो फरवरी काफ़ी एक बड़ा एक प्रदर्शन के लिए तैयार है। तो आप क्या कहेंगे? जी, चूँकि हम लोग बार बार अपनी मांग को लेकर के शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास करते हैं, और इसी तारतम्य में अभी हम लोगों ने घोषणा की है कि 2 फरवरी 2025 को जो है एक बार बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ दिल्ली कूच करेंगे पूरे भारतवर्ष से। तो सर, अभी तक तो मतलब ऐसे ही रहा है कि सरकार टाल मटोल कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है इस प्रदर्शन से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अभी आप सभी ने देखा होगा कि हम लोगों ने सांसदों को जो है मांग पत्र सौंपा हुआ था। कई सांसदों ने संसद में जो है सरकार से सवाल किए हैं, और चूंकि संसद में जब बात चल रही है तो सड़क में बात होनी जरूरी है, तो इसको लेकर के तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ से ये महिला भी हैं यहाँ पे जो आई हुई है, आदिवासी महिला हैं, और इस देश में जो हमारी महामहिम है राष्ट्रपति वो भी आदिवासी हैं। क्या कहेंगे आप? हम राष्ट्रपति महोदय से ही निवेदन करते हैं कि हम गरीबों निवेशों PACL में जितने भी गरीब निवेशक पैसा निवेश किए हैं उनसे यही आग्रह है कि हमारे पैसा पीड़ित निवेशक का जल्द से जल्द वापस करें और हमारा मतलब समस्या का समाधान करें। कितना पैसा आपका होगा इसमें? लगभग मेरा मतलब मेरे अपने घर परिवार का ही और अपना ही खुद मिला के 1 करोड़ के लगभग है। आप एजेंट थी? जी, एजेंट बनाया गया था, लेकिन मतलब निवेशक थी जी। चलिए, तो आप लोग मतलब आप प्रदर्शन के लिए तैयार हैं? जी, प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। धरना मैं मनीषा नागिया, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ से। वो क्योंकि आपके पीछे की ताकत के बिना लड़ नहीं पाएंगे। ये लड़ाई पहुंची है वह मुकाम पर। आज तक कभी पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी चीजें इन्हें सीरियस नहीं ले रही थी। तो ताकत दिखाएं क्या कुछ? आप पीछे से बताओ ताकत है। डरना नहीं है तो फिर अगर डरना बंद करो तो फिर काम करें। डरते कितने लोग हैं पहले ये बताओ? डरते कितने लोग हैं? डरते कितने लोग हैं? डरने वाले बिल्कुल नहीं है। लाठी खाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जेल में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? डरते कितने लोग हैं? डरते कितने लोग हैं? डरने वाले बिल्कुल नहीं है। लाठी खाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जेल में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो पृथ्वीराज जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, तो आप सबको जाना है और उसके बाद तैयारी तो करनी है। 2 फरवरी 2025 की हमने डेट भी दे दी। डेट दे दी ना? अब की बार ये हालत तो नहीं होगी ना? दिल्ली को कर देंगे पूरा। तो मैं पृथ्वीराज जी से आग्रह करता हूं कि अगर हम हमारी